मैं उसकी चादर को थोड़ा सा मेजर करके देखता हूँ, अभी बिल्ड क्वालिटी का मेरे को बहुत इशू मिलता है। तो गाड़ी ना तो ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है, तो चलाना काफ़ी, क्योंकि आजकल जो स्कैम हो रहे हैं वो स्कैम मैं आपके साथ होने नहीं दूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ, बस आपको वीडियो एंड तक देखना है। 6 लाख के अंदर आने वाली गाड़ियों को आप अच्छे से समझ पाओगे और आप अच्छे से सेलेक्ट भी कर पाओगे हमें कौन सी गाड़ी लेनी है। अगर आप बाकी यूट्यूब वीडियोस के साथ चले जाते हो, मान लो कोई पेड प्रमोशन ही कर रहा है, तो वो तो अच्छाइयाँ दिखा देगा, ठीक है, और हमारा फुद्दू कट जाएगा। तो भाई वो फुद्दू ना कटे, इसीलिए आपको ये वीडियो पूरी एंड तक पहले तो ये देखनी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मारुति ऑल्टो की, वैगनार की, इग्निस की, सिलेरियो की, एस्प्रेसो की। अगर आपका बजट 6 लाख के अंदर है और इन्हीं गाड़ियों पर आपका फोकस है, इनमें से आप कोई गाड़ी चूज करना चाह रहे हो और इन्हीं गाड़ियों को आप बार बार देख रहे हो, तो ये वीडियो देखो, आपको पूरा का पूरा सारा का सारा सच से पर्दा आज उठ जाएगा और आप डिसीजन लेने में बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑल्टो K10 की, क्योंकि मैं मारुति वैगनर चला रहा हूँ। मैंने ऑल्टो K10 को भी चलाया है, इग्निस को भी चलाया है, सिलेरियो को भी चलाया है, क्योंकि मेरे को करीबन 10 से 11 साल का एक्सपीरियंस मेरा हो चुका है। तो अब मैं सबसे पहले ऑल्टो K10 की बात करता हूँ। गाड़ी में 1 लीटर का पेट्रोल इंजन है, 1.2 लीटर का इंजन ऑप्शन उसमें नहीं मिलता, वो वैगनर में मिलता है। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो, लाइक आप अगर आप पहाड़ों पर रहते हो, तो अब मैं सेकंड वाले ऑप्शन में कवर करूंगा वैगनर वाले में इस चीज़ को। क्योंकि जब मिडिल क्लास फैमिली प्लान करती है कोई गाड़ी लेने का, तो सबसे पहले वो एंट्री लेवल गाड़ी देखती है, छोटी गाड़ी देखती है। अच्छा, ऑल्टो K10 किन मायनों में आपके लिए अच्छी होने वाली है, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, अगर मान लो कि हमारे घर में नए नए ड्राइवर होने वाले हैं, सीखने वाले हैं, सारी चीज़ें उनको नहीं पता है, तो हमें चाहिए होती है छोटी गाड़ी। और मारुति की जो गाड़ी है ऑल्टो K10, एक तो वो छोटी है और उसमें पावर रेशियो बहुत अच्छा है गाड़ी का, है ना, और उसमें काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट भी हुए हैं। चाहे मैं उसकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर लूँ, ऑल्टो K10 की, वो भी इम्प्रूव हुई है। चाहे मैं बात करूँ साइज़ की, तो अब उसमें काफ़ी अच्छा साइज़ मिल जाता है, लेग रूम मिल जाता है। केवल थाई सपोर्ट उसमें थोड़ा सा कम रहता है, बट गाड़ी के साइज़ के हिसाब से लेग रूम, हेड रूम उसका ठीक है। अगर आपकी फैमिली में 4 मेंबर हैं और एक बच्चा है, तो आपके लिए वो गाड़ी अच्छी होने वाली है। और आप नए नए सीखने वाले हो, ड्राइवर हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना प्राइमरी गाड़ी उसको कंसीडर करते हैं। अच्छा, लेकिन आपके पास गाड़ी रह चुकी है, फिर आप गाड़ी देख रहे हो, या आपका बजट इस बार 6 लाख का है और गाड़ी आपको देखनी है, तो वहाँ पे क्या है कि आप ना ऑल्टो K10 की जगह आप वैगनार के साथ जा सकते हो। क्योंकि अगर आप ऑल्टो में VXI लेने के सोच रहे हो, तो आप ऑल्टो वैगनार का LXI ले सकते हो, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वैगनार में आपको स्पेस मिल जाएगा, ठीक है, वैगनार में लेग रूम, हेड रूम आपको प्रॉपर मिल जाएगा, और बहुत ही स्पेशियस कैबिन है, बूट स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। CNG में भी लोगे तो CNG होने के बाद भी आपको अच्छा बूट स्पेस उसमें मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पे क्या है, आपको स्पेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ऑल्टो K10 के साथ, ये चीज़ आप समझ लो, है ना। दूसरी बात ये है कि अब जो ऑल्टो K10 और वैगनार में जो कंपटीशन है, वो इसलिए भी है क्योंकि इनका ना प्राइस काफ़ी आसपास हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब जो सामने भी देखो वैगनार चल रही है, मैं आपको दिखा दूँ। अब आप गाड़ी का जो लुक देखोगे ना वैगनार का, वो बहुत इम्प्रूव हो चुका है। और इसकी सेल इसीलिए बढ़ी है क्योंकि GST कम होने के बाद पहले जो ऑल्टो K10 आती थी, उसी बजट में मारुति वैगनार आने लगी है। एक तो ये भी बात है। और वैगनार का अब जो रोड प्रेजेंस निकल के आया है ना, वो बहुत अच्छा है ऑल्टो K10 के मुकाबले में। ऑल्टो K10 को आप चलता देखोगे और वहीं पे आप वैगनार को चलता हुआ देखोगे। और वहीं पे, क्योंकि अब मैं यहाँ पे रोड प्रेजेंस की बात कर रहा हूँ, तो रोड प्रेजेंस के अंदर आपकी ऑल्टो K10 को बीट करेगी वैगनार। और यहीं पे अगर मैं साथ में इग्निस की भी बात करूं, तो रोड प्रेजेंस के अंदर इग्निस को भी बीट करेगी वैगनार, क्योंकि लोग कुछ गाड़ी अच्छी है इग्निस, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन जो रोड प्रेजेंस के मामले में जो उसकी शेप जो पीछे से इग्निस की दे रखी है ना, वो काफ़ी हद तक लोगों को निराश कर देती है। और 90% कस्टमर, 90% लेने वाले लोग जो है वो मूव कर जाते हैं, या तो आपका सिलेरियो पे मूव कर जाएंगे, या आपका ऑल्टो K10 पे मूव कर जाएंगे, या वैगनार पे मूव कर जाएंगे। कहीं ना कहीं इग्निस का ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि पीछे से जो उसका साइज़ है वो कहीं ना कहीं उनको निराश कर देता है। और इस चीज़ को मारुति को सोचना चाहिए और उसमें कुछ अपग्रेड करना चाहिए। रिच गाड़ी को हटा के वो इसको लेकर आए, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा ना उससे उससे भी लोग थोड़े निराश थे, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा ही निराश हो गए। इसीलिए कहीं ना कहीं इग्निस की जो सेल हुई है वो काफ़ी हद तक कम हुई है। अच्छा ठीक है, ये तो रोड पेंस की बात हो गई। पावर की मैं अगर बात करूं ऑल्टो K10 की, वैगनार की, इग्निस की और सिलेरियो की, तो भाई पावर
ऑल्टो K10 भागती बड़े अच्छा है क्योंकि उसका पिकअप काफ़ी तेज़ है, छोटी गाड़ी है। वैगनार में ज़्यादातर अब लोग सीएनजी ले रहे हैं, और मैं आपको भी अगर आप गाइड करूँगा, आपसे कहना भी चाहूँगा, अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो आप सीएनजी के साथ जाओ, और अगर आप पेट्रोल में जाते हो और 1 लीटर इंजन के साथ जाते हो तो वैगनार जो आपको माइलेज देने वाली है सिटी के अंदर, ये जो आपको माइलेज देगी वो आपको 15 से 16 का दे देगी। और सभी गाड़ियां लगभग इतना ही देंगी आपकी। इग्निस हो, इग्निस का और थोड़ा कम है माइलेज, ऑल्टो K10 हो और वैगनार हो, चाहे आपकी सलेरी हो या एस्प्रेसो। एस्प्रेसो को अलग से कवर करेंगे क्योंकि उसका अलग ही सिनेरियो है, ठीक है। तो इनका जो माइलेज है वो लगभग एक जैसा ही होने वाला है। तो मैं बात करूंगा अगर हाईवे पे, तो हाईवे पे आपको 20 का दे देगी, और प्रॉपर अगर हाईवे पे क्रूज करोगे आप तो आपको 22 से 23 का माइलेज अभी ये दे देगी। सीएनजी की बात करूंगा तो भाई सीएनजी में तो करीबन 34 का क्लेम करते हैं, 34 का देती भी है, चाहे वो ऑल्टो हो सीएनजी में, वैगनार हो सीएनजी में। और जब ठंडों में एसी वगैरह नहीं चलाते हो तो कम से कम वो करीबन करीबन कई बार तो आपका 38 तक का भी माइलेज मैंने उससे लिया है। तो माइलेज किंग तो वैगनार पहले से है ही, और ऑल्टो K10 भी माइलेज किंग हो रखी है। अच्छा, मैं एस्प्रेसो की अगर बात करूं तो एस्प्रेसो एक छोटी सी गाड़ी है, बॉक्स सेडान की गाड़ी है। उसका जो कंसोल है ना वो मिड में दे रखा है, और मिड में काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगता क्योंकि हमको जो आदत है, हम जो गाड़ी चला रहे हैं, जो हम गाड़ी देख रहे हैं, सबका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सामने दे रखा होता है, उसका दे रखा है मिड में। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है, पहला पॉइंट उसका ये है। दूसरा, गाड़ी बहुत कॉम्पैक्ट है, इसलिए लोग उसको मतलब थोड़ा सा छोड़ देते हैं। थोड़ा बॉक्सी सा डिजाइन है उसका, इसीलिए उसके अंदर जो आपको देखने को मिलेगा बॉडी रोल वो भर भर के देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी लोगों को परेशान करती है कि मान लो 120 130 गाड़ी भगानी पड़ जाए इमरजेंसी में, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे। और जब गाड़ी के अंदर अगर हमने अपने आप को सुरक्षित ही महसूस नहीं किया तो फिर भाई गाड़ी को लेने का क्या फ़ायदा है। तो और दूसरा, उसके अंदर जो बिल्ड क्वालिटी है उसका भी काफ़ी इशू आया है। आपने भी देखा होगा, आपके भी आसपास जो एस्प्रेसो होगी, तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट ऐसे हो जाते हैं जिस वजह से कहीं ना कहीं एस्प्रेसो डाउन चली जाती है, और यही कारण है कि उसका रेट एस्प्रेसो का काफ़ी कम है। अब मैं बात करूँ ब्रेकिंग सिस्टम की, तो ऑल्टो K10 में, वैगनार में, स्लेरियो में, एस्प्रेसो में ब्रेकिंग सिस्टम सबका लगभग लगभग एक जैसा है। आपको थोड़ा सा डिस्टेंस से ही अपनी ब्रेकिंग को लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बहुत बजट गाड़ी है, बहुत प्रीमियम गाड़ी है नहीं, इसमें लिमिटेड ऑप्शंस हमको मिलते हैं, है ना। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि इनकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, कहीं ना कहीं हम लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है बिल्ड क्वालिटी के साथ। तो ब्रेकिंग सिस्टम को इन्होंने उस तरीके से डिज़ाइन किया है कि ठीक है, इनफ है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकते कि जहाँ ब्रेक मार दो और वहीं गाड़ी रुक जाएगी। पहली बात तो ये है, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। जब भी हम ये गाड़ी लेंगे तो हमें ये तो ध्यान में रखना है कि हमें गाड़ी को बहुत ही सेफ्टी से चलाना है, क्योंकि बहुत बड़ी सेफ्टी हमें प्रोवाइड नहीं कर पाएंगी। हालांकि अब जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसमें 6 एयर बैग हमें देखने को मिल जाते हैं, बट ठीक है, अपनी सेफ्टी अपने हाथ होती है। देखा होगा आपने, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, फिर भी देखो जब कुछ होता है तो कुछ भी उनमें बचता नहीं है। मतलब यही चीज़ है, अपनी सेफ्टी अपने हाथ है। चाहे आप ऑल्टो ले लो, चाहे आप फॉर्च्यूनर ले लो, अगर सेफ्टी से चलोगे तो वो सेफ्टी से आप चल पाओगे और गाड़ी को भी सेफ रख पाओगे। अब मैं बात करूं, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो मैं एसी की बात कर लेता हूं। तो वैगनार का एसी अच्छा है, आगे का कैबिन जल्दी ठंडा हो जाता है, पीछे का कैबिन में थोड़ा सा 1 मिनट सा लग जाता है। ऑल्टो की बात करूँ, छोटा कैबिन है, बहुत जल्दी वर्क करता है, वो अच्छा है। एस्प्रेसो की बात करूँ, उसका भी कैबिन छोटा है, वो भी अच्छा का काम करता है। फिर तीसरे नंबर पर सिलेरियो और एक्सप्रेसो का भी क्या एसी बहुत अच्छा है। ये छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, छोटे छोटे कैबिन है, वैगनार का थोड़ा बड़ा कैबिन है, तो कहीं ना कहीं वैगनार इसमें थोड़ा पीछे रह जाती है एसी के मामले। स्पेस के मामले में बात करूँ तो वैगनार सबसे टॉप पे रहेगी, दूसरे नंबर पे आपकी सिलेरियो आ जाएगी, तीसरे नंबर पे आपकी ऑल्टो आ जाएगी, चौथे नंबर पे आपकी एस्प्रेसो आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने गाड़ियों को कैटेगराइज करके आपको बता रहा हूँ इन चीज़ों के बारे में। अभी मैं बात करूँगा गाड़ी की स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी में सबसे पहले नंबर पे आपकी जो है वैगनार आ जाएगी। वैगनार काफ़ी स्टेबल हो चुकी है। आपकी सिलेरियो काफ़ी स्टेबल हो चुकी है। आपकी ऑल्टो तो ऑलरेडी स्टेबल है ही। अब मैं बात करता हूँ इसी के साथ, अगर मैं इग्निस की बात करूँ ना, तो वहाँ भी बिल्ड क्वालिटी का मेरे को बहुत इशू मिलता है, क्योंकि जो कंप्लेंट आती है ना लोगों की, वो यही आती है कि भाई बिल्ड क्वालिटी बहुत कमज़ोर है। क्योंकि आप देखोगे, जब मैं गाड़ी खरीदने गया था तो मैं ना सबसे पहले यही देखता हूँ, मैकेनिक से भी पूछता हूँ, अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी गाड़ी चला रहे हैं, भाई कोई गाड़ी लेनी होती है, किसी को सजेस्ट करनी होती है, तो मैं उसका रिव्यू इसी तरीके से करता हूँ। मैं उसकी चादर को थोड़ा सा मेजर करके देखता हूँ एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं
जो इग्निस है उसकी चादर काफ़ी पतली मेरे को दिखी। ठीक है, तो वही वो चीज़ काफ़ी डिफाइन करती है कि उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी हो सकती है। तो बिल्ड क्वालिटी मीडियम तो हो एटलीस्ट, है ना, तो वो बहुत बड़ा इशू हो जाता है ये गाड़ियों के साथ। तो अगर आपको गाड़ी चूज़ करनी है, एंट्री लेवल गाड़ी चूज़ करनी है, 6 लाख के अंदर आपका बजट है, तो आप भाई वैगनार के साथ चले जाओ। क्योंकि देखो वैगनार को आप देखोगे ना, तो आपको ये टैक्सी में भी दिख जाएगी। आपसे कोई बोलेगा ये तो टैक्सी पर नहीं भाई, टैक्सी पर्पस ओनली नहीं होता। टैक्सी में वो गाड़ी क्यों चलाते हैं? टैक्सी में भी वो गाड़ी इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि उस गाड़ी का मेंटेनेंस बहुत कम है। हाँ, एक चीज़ और है कि गाड़ी का वैगनार का मेंटेनेंस आपका 4-5 हज़ार रुपये में हो जाएगा। इग्निस का आपको वहाँ पे 6-7 हज़ार ले लेगी। बाकी का एस्प्रेसो और ये सब ये 4-5 हज़ार में इसका मेंटेनेंस हो जाता है। इजी टू मेंटेन होती हैं गाड़ियाँ, है ना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कल को सीएनजी भी लगवाना चाहोगे तो पीछे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इग्निस में तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचेगा। अब मान लो पेट्रोल में आपने गाड़ी ले ली और आपको बाहर से सीएनजी फिट करानी है, तो आप देखोगे कि वैगनार में तब भी बहुत स्पेस मिल जाएगा आपको। क्योंकि जिस तरीके से डीजल पेट्रोल का क्राइसिस चल रहा है, अगर आपको मान लो कल को सीएनजी लगवानी पड़े तो भाई आप देख लेना वैगनर में स्पेस मिल जाएगा, लेकिन ऑल्टो में कुछ स्पेस नहीं मिलेगा। एस्प्रेसो हो, क्विड, सिलेरियो, इनमें स्पेस की बड़ी कमी है। तो अगर आपको स्पेस चाहिए, क्योंकि भाई पीछे 4 लोग भी बैठ जाते हैं, कई बार आराम से बैठ जाते हैं, इसमें स्पेस बहुत है वैगनार के अंदर। स्पेस किंग ये है, माइलेज किंग भी आप इसको बोल सकते हो। पहाड़ों पे ऑल्टो की डिमांड ज़्यादा रहती है, लेकिन उसमें 1.2 लीटर का इंजन ऑप्शन नहीं मिलता, इसलिए लोग वैगनार के साथ चले जाते हैं, क्योंकि इसमें 1.2 लीटर का भी इंजन का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको इन चीज़ों को बड़ा ही ध्यान रखना है। सिलेरियो ले सकते हो, नो डाउट, सिलेरियो भी एक अच्छी गाड़ी है, लेकिन वहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, मतलब जो है आपको वैगनार अच्छी नहीं लग रही। दोस्तों जैसे मैं वैगनार का आपको बता रहा हूँ कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस एक तरीके से बता रहा हूँ ना, तो गाड़ी ना तो ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है, तो चलाना काफ़ी ईजी हो जाता है। अगर आप पहले प्राइमरी ड्राइवर हो, प्राइमरी आपकी गाड़ी रहने वाली है, तो आपके लिए वैगनार एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। आपको स्पेस मिल जाएगा, आपको कंफर्ट मिल जाएगा, आपको अच्छा माइलेज मिल जाएगा, आपको इंजन ऑप्शंस मिल जाएंगे, है ना। तो और आपको सीखने में भी काफ़ी हद तक आपको ना ये बहुत हेल्प करेगी, बड़ी स्मूथ चलती है गाड़ी। और इसकी हैंडलिंग अभी इम्प्रूव हो चुकी है। ठीक है, इसका मैं आपको बताऊं, बॉडी रोल इतना नहीं है गाड़ी का। बड़ी गाड़ी है लेकिन बॉडी रोल भी नहीं है गाड़ी का। और मैंने इस गाड़ी में 13 इंची टायर आए थे, बेस मॉडल लिया था, लेकिन 14 इंची करवा दी, उससे इसकी स्टेबिलिटी भी गाड़ी की काफ़ी अच्छी हो गई है। आप ये भी करवा सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि 6 लाख के अंदर आने वाली गाड़ी में वैगनार अपने आप को टॉप पर रखती है। तो आपको भी अगर इस तरीके से कोई दिक्कत हो रही है डिसीजन लेने में, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखो 1-2 बार, तो आप समझ पाओगे कि मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है। तो अगर आपको और भी कोई डाउट हो या किसी तरीके का कोई इशू हो, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे को कमेंट कर सकते हो, और आपको डिसीजन लेने में पूरी हेल्प करने वाला हूँ। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपके डाउट क्लियर हुए हो, या आपको और कुछ जानना हो, तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। बाकी का अभी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई है। थैंक यू सो मच।